हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज एक मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये कौन सा टॉपिक है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। व्यूअर्स, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। जॉन टकी इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्निक नोन एज अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था? जॉन टकी ने। एक साइंटिस्ट था और उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दिस टेक्निक ऑफर्स अ क्विक एंड नोवेल वे फॉर साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा सेट्स where each number in the data set is divided into two parts, a stem and a leaf। अब यहाँ पर sorting का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो डाटा सेट है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। sorting का मतलब क्या है कि डाटा सेट को एक ऑर्डर में, पार्टिकुलर ऑर्डर में उसको हम लोगों ने अरेंज करना होता है। और डिस्प्लेइंग का मतलब होता है कि वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो अपना डाटा सेट है उसको एक प्रोमिनेंट प्लेस पर जो है उसको लिख लें, यानी उसको हम शो करें, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेइंग डाटा सेट। अब यहाँ पे मैंने इनके मतलब ये आपको बता दिए कि हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं इसके, एक स्टेम होता है और एक लीफ होता है। अब इसमें मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि स्टेम क्या है हमारे पास। अ स्टेम इज़ द लीडिंग डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड इज़ यूज्ड इन सॉर्टिंग। अब लीडिंग डिजिट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जैसे भी अगर कोई सपोज 23 है, एक डिजिट है, तो जो डिजिट हमारे पास स्टार्टिंग में आ रहा है वो क्या कहलाएगा? 2 हमारे पास क्या लीडिंग डिजिट होगा और ये नॉन ज़ीरोज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है अ लीफ इज़ अ रेस्ट ऑफ द नंबर और द ट्रेलिंग डिजिट एंड शोन इन डिस्प्ले। अब यहाँ पे लीफ हमारे पास क्या होगा? जो जितने भी नंबर्स बाकी के होंगे वो हमारे पास लीफ होगा और उसको हम ट्रेलिंग डिजिट कहेंगे। ट्रेलिंग डिजिट का मतलब होता है हमारे पास वो डिजिट्स जो कि अपीयर होते हैं एट द एंड ऑफ अ नंबर आफ्टर द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पर मैंने आपको लीडिंग डिजिट और ट्रेलिंग डिजिट के बारे में भी बता दिया और स्टेम और लीफ का जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आगे हमारे पास अगर हम एक नंबर लेते हैं 243, तो इस 243 में हमारे पास इसको स्टेम एंड लीफ में लिखने के दो तरह के तरीके होंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने यहाँ पर किया हुआ है लीडिंग डिजिट एंड ट्रेलिंग डिजिट। अब मैंने आपको बताया था लीडिंग डिजिट हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास शुरू में नंबर के स्टार्ट में आता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2। तो 2 हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे और वो हमारे पास क्या शो करेगा? स्टेम को। और जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो हम लोग ट्रेलिंग डिजिट लेंगे जो हमारे पास एंड पे आएंगे और वो हमारे पास क्या शो करेंगे? लीफ। इसी तरह से अगर इसका एक और तरीका है लिखने का इसी डिजिट को, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास 243 डिजिट था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स थे। 243 फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 हमारे पास लीडिंग डिजिट होगा और 43 ट्रेलिंग डिजिट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं 24 जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लीडिंग डिजिट। और जो रिमेनिंग 3 लास्ट डिजिट है वो हमारे पास क्या होगा? ट्रेलिंग डिजिट विच इज लीफ। तो ये मैंने आपको इनका इसके बारे में बता दिया कि किस तरह से हमने इसको डिस्प्ले करना है और क्या लीडिंग डिजिट है, क्या ट्रेलिंग डिजिट है और किस तरह स्टेम एंड लीफ को जो है हम लोगों ने डिफाइन करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा पेपर में जो है वो यूजेस भी पूछ लेते हैं और इसके भी मार्क्स होते हैं और बहुत ईजी वे में है ये। इट इज़ यूजफुल फॉर लिस्टिंग द डाटा इन एन अरे। अरे का मतलब होता है हमने अपने डाटा को अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा सेट एंड इजीली बी कन्वर्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें क्या होता है कि हम लोग इजीली अपने डाटा सेट को डिस्क्राइब कर लेते हैं और हम उसको इजीली जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल में जो है वो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास क्या? इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू अरेंज द ट्रेलिंग डिजिट्स इन ईच रो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट यूज़ है ना इसका आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों को एजेस दिए हुए 30 पेशेंट्स के एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। अब ये हमें एक डाटा सेट देकर जो कि अरेंज नहीं है। अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन अरे। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ को कंस्ट्रक्ट करना है और अपने डाटा को जो है वो उस अरेंजमेंट में शो करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपने डाटा को अरेंज करना है। मैंने स्टूडेंट्स आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम लोगों ने इसका कोई काम करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है या हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व करना है या उनको फाइंड आउट करना है, तो हमें अपने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। अब फ्रेंड्स, मैं अपने यहाँ डाटा को जो है वो अरेंज कर लेती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने डाटा को जो है वो अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप यहाँ पर देखें, अब मैंने इस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मैंने अपना स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको स्केचिंग करके दिखाती हूँ और उसके बाद हम लोग जो है अपने नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं? स्टेम। और स्टेम जो है वो हम लोगों को किस चीज़ का शो करता है? लीडिंग डिजिट्स के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये है लीडिंग डिजिट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम बनता है वो हमारे पास बनता है लीफ का। और लीफ में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? ट्रेलिंग डिजिट्स, जो मैंने आपको बताए थे, जो कि
नंबर के एंड पे आते हैं। अब हम लोग जो है अपने डाटा सेट के अंदर देखेंगे कि अब फर्स्ट अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पर जो सेम डिजिट्स हैं विच इज़ 12 एंड 18। अब इन दोनों का जो फर्स्ट लीडिंग डिजिट है वो तो सेम है, उसको तो मैं वन टाइम यहाँ लिख लूँगी, लेकिन जो उसके आगे हमारे पास ट्रेलिंग डिजिट्स आ रहे हैं उनको मैं सेपरेटली लिख लूँगी यहाँ पर, ना आगे पीछे भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जो हमारे पास सेम डिजिट्स हैं विच इज़ 26, 27 एंड 29। टू सेम डिजिट्स हैं, वन टाइम हम इसको लिखेंगे, रिमेनिंग्स इसके लिख लेंगे 6, 7 एंड 9। नेक्स्ट पे चल जाते हैं 30, 31, 35, 37, 39। कितनी दफ़ा सेम आ रहा है, 5 टाइम सेम आ रहा है, 3 लिखेंगे एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा आ रहा है, 0, 1, 5, 7 एंड 9। अब नेक्स्ट हमारे पास है 40, 42, 43, 48, 48, 49। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको दोनों दफ़ा ही लिखेंगे, हम उसको एक दफ़ा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 था और इसके कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 2, 3, 8, 8 एंड 9। वन इस हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारा 51, 52, 53, 54, 57, 58। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग अपने बाकी जो है वो सारे जो है फाइंड आउट कर लेंगे, जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्टेम एंड लीफ का जो था प्रोसीजर के किस तरह से स्टेम एंड लीफ जो है वो फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द डाटा सेट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।